देश ने दूसरी बार एक ऐसा हमला देखा जिस हमले में कश्मीर में 25 से ज़्यादा जानें गई। एक पुलवामा का हमला था और एक पहलगाम का हमला है। इन हमलों के बीच जिन सवालों को उठना चाहिए था, जो जवाब मांगे जाने थे, उन सवालों को पूछा नहीं गया और उनको उस बारे में किसी ने जवाब दिया नहीं गया। सवाल मीडिया ने पूछना चाहिए था और जवाब सरकार ने देना चाहिए था। अब मीडिया सवाल पूछ नहीं रही है और सरकार ये सवाल पूछ रही है कि गोलियां किसी मजहब के नाम को लेकर के दागी गई। हमने 1000 मर्तबा इस बात को कहा कि आतंकवाद और दहशतगर्द का कोई मजहब नहीं होता, लेकिन इसके बावजूद एक पार्टी, एक सोच और ये मीडिया ये हमेशा मुसलमानों की तरफ उंगली उठाते हुए ये सवाल को उठाती है कि देखो मजहब के नाम को लेकर गोली मारी गई। लेकिन बड़ी साजिश के साथ उन मुसलमान शहीद हुए वाले लोगों के नाम छिपाए गए जिनको उस वारदात में उन दरिंदों ने मारा। और एक बात हमेशा हमने ये कही और मैं हिंदू भाई होने के बावजूद इस बात का दाखला देना चाहता हूँ कि कुरान और मजहब कभी किसी दहशतगर्दी का सपोर्ट नहीं करता, उसका साथ नहीं देता। इसके बावजूद हर मुसलमान की तरफ उंगली करते हुए यहाँ का मीडिया और यहाँ की कुछ पार्टियां मुसलमान की तरफ उंगली उठा रही हैं कि दहशतगर्द आतंक का नाम इस्लाम है। पूरे कश्मीर में पूरे मुसलमान भाइयों ने अपनी मस्जिदें खोली और वहां हिंदू भाइयों को रखा, उनको खाना दिया। इस बात को किसी ने बताया नहीं। कई हिंदुओं को जख्मी हालात में अपने पीठ पर लाने वाले मुसलमान भाई थे, मीडिया ने उसे दिखाया नहीं। मीडिया नहीं दिखाना चाहती और कुछ पार्टियां इससे अपना पॉलिटिकल काम चला लेती है। मैं शफीक भाऊ से बात कर रहा था, इस भीड़ के अंदर तमाम ऐसे वारदातें हुई जब मुसलमान के दिल में शक और खौफ और डर पैदा हुआ, तब शफीक भाऊ ने रात में सामने आकर के वो जो वारदातें हुई उसको छिपाया, इसलिए कि मुसलमान और हिंदू के बीच कोई अलगाव, कोई तनाव, कोई देर या कोई झगड़ा ना हो। लेकिन आपने क्या किया पहलगाम के अंदर, और वहां जब गोलियां दागी गई तो आपने देश के पूरे मुसलमानों को शक के दायरे में ले लिए। एक केले के गाड़े पर केले बेचने वाला मुसलमान की तरफ यहाँ के लोग शक की नजर से देख रहे हैं कि वो वहां गोलियां दाग रहा था। और हमने कब कहना कि पाकिस्तान में जाते हुए हमने तब हिंदुस्तान को चुना था, हमने सब कुछ छोड़ा था, हमारे रिश्ते छोड़े थे, हमारे जायदाद छोड़ी थे और हमने हिंदुस्तान को चुना था। ये कब तक जवाब यहाँ के मुसलमान ने देना? और इसके बावजूद तुम्हें दिखाकर देखो मुसलमान कैसे इकट्ठा हुए हैं, ये दिखाते हुए हिंदुओं का पोलराइजेशन करना, वोट बटोरना, और आपका कोई इलेक्शन और कोई दहशतगर्द का हमला 1 तारीख में कैसे आता है? पुलवामा का हमला हुआ, आप उसी दिन एक पार्टी में नरेंद्र मोदी साहब अपनी तकरीर कर रहे थे और शहादत का नाम लेकर वोट मांग रहे थे। आज पहलगाम में हमला हुआ, आपके 2 स्टेट के इलेक्शन है, क्यों सवाल नहीं पैदा होना चाहिए? एक हिंदू, एक इस देश का नागरिक होने के साथ आपके हवाले से सवाल इस सल्तनत को पूछना चाहता हूं। 2000 लोग वहां पर है, आपका एक पुलिस नहीं है वहां, इसका जवाब कौन देगा? आप हमले के बाद में लोगों को उकसा रहे हैं, आपकी न्यूज चलती है कि हिंदुओं को मारा गया, हिंदुओं को मारा गया। अरे हिंदुस्तानी को मारा गया, उसमें मुसलमान भी था। आज मुसलमान का नाम लेकर किसी बेवकूफ आदमी ने गोलियां दाग दी तो आपने उसका मजहब कटघरे में खड़ा कर दिए। गुजरात के अंदर शफीक भाऊ एक औरंगजेब नाम का ड्राइवर था और उस गाड़ी में सारे हिंदू भाविक और भक्त बैठे थे, और जब वो औरंगजेब जिसके खिलाफ लड़ रहा था वो दहशतगर्द मुसलमान थे, औरंगजेब मुसलमान था और औरंगजेब उनसे लड़ता हुआ शहादत को पा गया, मर गया वो, और जो बचने वाले तमाम हिंदू थे और मरने वाला मुसलमान था। एक मुसलमान दहशतगर्द के खिलाफ लड़ते हुए तो यहाँ की सल्तनत, यहाँ के सरकार ने कौन सा पुरस्कार दिया औरंगजेब को? ये मुसलमान भाइयों को बुलाकर किसने उसकी हौसला अफजाई करी? अरे शफीक भाऊ बहुत शुक्रिया, तुम्हारे नस्ल का, तुम्हारे मजहब का औरंगजेब था, उसने हमारे भाविक बचा दिए, बहुत बहुत शुक्रिया। किने किया? आप दहशतगर्द का मजहब बताते हो, सीरिया में दहशतवाद है, वहां मारने वाला मुसलमान, मरने वाला मुसलमान।
अफगानिस्तान में दहशतवाद है, मारने वाला मुसलमान, मरने वाला मुसलमान। तालिबान में दहशतगर्दी है, वहां आतंकवाद है, वहां मारने वाला मुसलमान शक के नजर से देखें। मैं इस संगठन के इस पहल को मुबारकबाद देता हूं और एक हिंदू भागवत तावरे आपके हवाले से इस सल्तनत को सवाल पूछता हूं, ये आपकी घिनौनी राजनीति बंद करे। लोगों के मौत के ऊपर, लोगों के खून और लहू के ऊपर अपनी सियासत सेकना जब तक तुम बंद नहीं करेंगे तब तक ये हिंदुस्तान आगे नहीं जाएगा। आप किसी मजहब, किसी देश के नाम से गालियां देते हुए यहाँ वोट जरूर बटोर सकते हो, लेकिन यहाँ भाई के साथ भाई खड़ा नहीं रहा। हमारे रोजमर्रा की जिंदगी में हम एक दूसरे के साथ चाय पीते हैं, एक दूसरे के साथ दुख दर्द में रहते हैं, और आपकी राजनीति एक दूसरे को हमें शक की नजर से देखने के लिए मजबूर करती है। यहाँ मेरी माएँ और बहनें रात गए हाथ में मोमबत्तियां सामने करते हुए इस सल्तनत और इस हुकूमत और हिंदुस्तान को कह रही है कि हमारे पुरखे, हमारे बाप दादाए, हमारे उलमा इकरामाओं ने अपना लहू इस आजाद हिंदुस्तान के लिए दिया है। कब तक हम अपने हिंदुस्तानी होने का सबूत इस सल्तनत को दे? और मेरे पास तमाम ऐसे वाकयात है। मीर के अंदर कुछ दहशतगर्द लोगों ने मस्जिद के ऊपर गुलाल उड़ाया, तब शफीक भाऊ जैसा आदमी रात के 2 बजे जाकर के उस गुलाल को धोया और सुबह किसी को नहीं बताया कि मस्जिद पर गुलाल फेंका गया। क्यों छुपाता रहा है शफीक भाऊ? ये क्यों? वो चाहता है अमन, वो चाहता है शांति। यहाँ का हर मुसलमान इस बात के लिए कोशिश करता रहा कि हम सब एक दूसरे के भाई हैं, हमारा सबका बाप आदम है और हम सब गंगा जमुना तहजीब में, उसके परवरिश में, उसके तहजीब में पले बड़े हुए लोग हैं। लेकिन ये सल्तनत, ये हुकूमत, ये सियासत, ये राजनीति और हालांकि जमहूरियत और मीडिया इस बात को मान नहीं रही है, लेकिन हम सबको एक साथ रहकर इसके सामने डटकर खड़ा रहना है। और इंशाअल्लाह ताला ये 5 साल में आने वाले लोग, 5 साल की सल्तनत और हुकूमत हमारे हजारों सालों से चलती हुई तहजीब को कभी हरा नहीं सकती। बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाहु खैरन।